आइए हम लोग अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन का सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्टैटिकल मेथड को पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। हिंदी में इसका नाम है प्रमाप विचलन, जिसको स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है स्मॉल सिग्मा। ओके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। कब? 1893 में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को जैसा कि हमने बताया कि स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है मीन एरर या फिर मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, जो कि किससे लिया गया हो? एवरेज वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू से, मीन से लिया गया होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और यहां ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन या किसी गिवन सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है, इसका मतलब उस सीरीज में, उस ऑब्जर्वेशन में जो बिखराव है वो कैसा होगा? बहुत कम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ओके, यानी कि स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मींस हाई यूनिफॉर्मिटी इन ऑब्जर्वेशन और गिवन सीरीज। ओके, आइए हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, उसको सीखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन तीन सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। यहां ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग अभी मेजर ऑफ डिस्पर्सन प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन जिसमें मीन डेविएशन के बारे में पढ़ा था, और सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसका नाम किससे पड़ा? स्टैंडर्ड। इसके नाम में स्टैंडर्ड वर्ड का यूज किया गया। आइए मान लीजिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना, इंडिविजुअल सीरीज में कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है क्वेश्चन में आपको 1, 3, 5, 7 एंड 9, इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है आपने? इसको टेबल के फॉर्मेट में आप आसानी से सजा लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये वैल्यू ऑब्जर्वेशन x है, कितना? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, सबसे पहले स्टेप में आपने निकालना है उस ऑब्जर्वेशन का मीन। कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसका सम आप करेंगे तो सम आपका आ जाएगा 25, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5 है, यानी कि मीन इसका आ गया कितना? 5। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिवन डेटा का आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। मीन हमने निकाल लिया 5। इसके बाद उस मीन से इन सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाला जाता है। इसको हम मान लो डिनोट किया dx से। कैसे निकलेगा? ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, यानी कि यहां पर आ जाएगा -4, -2, 0, 2 और 4। ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? उस डेविएशन का माइनस और प्लस साइन का इंपैक्ट हटाने के लिए आप उस डेविएशन का क्या कर लेंगे? स्क्वायर निकाल लेंगे, डेविएशन का स्क्वायर। ये आपका आ गया 16, 4, 0, 4 एंड 16। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 5। यहां आप सम कर लीजिए डेविएशन के स्क्वायर का, तो डेविएशन का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 40। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर सम ऑफ d स्क्वायर एक्स अपॉन में n, यानी सम ऑफ d स्क्वायर एक्स कितना आ गया? 40 अपॉन में 5, यानी कि √8। आंसर आपका आ जाएगा 2.7।
तो ये जो मेथड था, इस मेथड को कहा जाता है कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ओके, अब सेम क्वेश्चन को हमें बनाना है दूसरे मेथड से, इसका नाम है शॉर्टकट मेथड से। आइए उसको देखते हैं। आइए ये सेम क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का हम सॉल्व करते हैं किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, आप उस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाले बिना भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, इस ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालना है, इसी में से किसी ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करके। यानी कि यहां पर फॉर्मूला होगा dx इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, नहीं x माइनस एज्यूम मीन, यानी कि x माइनस ए। इसमें से किसी ऑब्जर्वेशन को आप a मान लें, ठीक है। मान लीजिए हम a का वैल्यू मान लिए 7, तो डेविएशन जो x का निकलेगा वो आ जाएगा 1 माइनस 7, यानी कि -6 -4 -2 0, और ये कितना आ जाएगा 2। फिर सेम स्टेप, जो डेविएशन आपने निकाला था, माइनस का इंपैक्ट हटाने के लिए आप उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 36, ये 16, 4 0, और ये भी आ जाएगा 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, और यहां आप कर लेंगे डेविएशन का स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड में भी हमने क्या करा था, सबसे पहले निकाला था मीन। कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम आपका आया था कितना, 25 अपॉन में 5, मीन का वैल्यू 5 था। उस मीन से डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर किया, और फिर फॉर्मूला क्या लगाया था, सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में n का रूट अंडर। ये फॉर्मूला था आपका डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था। शॉर्टकट मेथड में उसी का सिमिलर है, कुछ को डिफरेंसेज आया। क्या डिफरेंस आया, उस ऑब्जर्वेशन में आप मीन नहीं निकाल करके उसी में से किसी एक को एज्यूम मीन मान करके डेविएशन निकाला आपने, फिर डेविएशन का क्या कर दिया, स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ डी स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला था वो तो रहेगा ही, सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन माइनस सम ऑफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि यहां आ जाएगा सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स कितना है, इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स, यहां पे आ गया आपका 60, ओके 60 अपॉन में n का वैल्यू कितना है 5 माइनस सम ऑफ dx, यानी कि यहां पर आप सम ऑफ dx भी निकाल लेंगे। सम ऑफ dx आ जाएगा कितना, -10, ओके। यहां पर आ जाएगा सम ऑफ dx -10, n का वैल्यू है 5, इसका क्या होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 60 अपॉन में 5, यानी कि 12 माइनस ये आपका आ गया 10 अपॉन में 5, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहां आ गया √8 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर। सेम आंसर आया किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ओके। अब आइए स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज का एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहां पर वैल्यू आपका गिवन है 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो सेम प्रोसेस, आपने क्या करना है, इसका मीन निकाल लेना है, सम अपॉन में n करके 3 आया, डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है सम ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में n, यानी कि √10 अपॉन में 5, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना आ जाएगा √2। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड की अगर मान लो किसी n टर्म के नेचुरल नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू n² - 1
अपॉन में 12 का रूट अंडर, यानी आपको कह दे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर एमसीक्यू बेस रहेगा आप सीधा क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन यानी कि n कितना हो जाएगा 5, तो फॉर्मूला लगेगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 अपॉन में 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा √2। यही अगर कह देता कि 1 से लेकर के 100 इतने नेचुरल नंबर का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो इतना प्रोसेस हम कर नहीं पाएंगे, तो सीधा शॉर्टकट का फॉर्मूला लगाएंगे कि n स्क्वायर, यानी कि कितना का बोल रहा है आपको फर्स्ट 100 का, यहां आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल में हमने क्या देखा था कि जब आपका ऑब्जर्वेशन या डेटा सेम एज इट इज रिप्रेजेंट किया गया था तो वो इंडिविजुअल था, बट उसको अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सीरीज कौन सा होगा आपका, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ साइज विद फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और इसका हमें मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले के तरह ही उस ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना होगा, यानी कि x का वैल्यू आपको गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका 2, 4, 6, 4 एंड 2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आ जाएगा आपका 20, 80, 180, 160 और 100। फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो n होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सम n कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 18, और यहां हम कर लेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 100, 200, 300, 400, 540, 540। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ fx अपॉन में n, यानी कि सम ऑफ fx अपॉन में n वैल्यू आ जाएगा आपका 540 अपॉन n का वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का सम 18, यानी कि मीन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 30। फर्स्ट स्टेप में x और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसका fx करके और सम ऑफ fx अपॉन में n करके हम लोग मीन निकाल लिए। मीन निकल गया, हमारा आधा काम हो गया। मीन निकलने के बाद हम उस मीन के हेल्प से डेविएशन निकालते हैं x माइनस मीन। ओके, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, इससे हम डिफरेंस निकालेंगे मीन से। तो 10 माइनस 30 हम यहां लिख भी देते हैं कि हमारा जो मीन का वैल्यू है वो कितना है 30 है, तो डेविएशन निकलेगा 10 माइनस 30 यानी कितना -20 -10 0, 40 से आ जाएगा 10, 50 से 20 का डिफरेंस आ गया। माइनस का साइन का इफेक्ट हटाने के लिए डेविएशन का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लेते हैं। 400, 100, 0, 100 और 400। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा पहले के तरह ही सम ऑफ क्या होता था d स्क्वायर x अपॉन में n, यहां हो जाएगा चूंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर f d स्क्वायर x अपॉन में n, यानी कि आप जो ये dx स्क्वायर x निकाले हैं आपको लास्ट में इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि लास्ट में आपको एक कॉलम बनाना है f d स्क्वायर x। तो f d स्क्वायर x कैसे निकलेगा, d स्क्वायर मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 400 मल्टीप्लाई 2 800, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा 400, ये आपका 0, ये आपका 400 और ये आपका आ जाएगा 800। यहां आप कर लेंगे सम ऑफ f
डी स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 2400। आइए तो यहाँ आपका आ जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स 2400 अपॉन में 18 सॉल्व कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ध्यान रहे डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले आपको क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करके सम ऑफ f dx अपॉन में n से मीन निकल गया, मीन से डेविएशन निकाला, डेविएशन का स्क्वायर किया और डेविएशन के स्क्वायर वाले वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। आ गया क्या f डी स्क्वायर एक्स, सम कर लो फॉर्मूला आ गया f डी स्क्वायर एक्स अपॉन में n का रूट अंडर। ओके नाउ लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ओके अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी क्लास में क्लास इंटरवल के साथ दिया हुआ रहता है। ठीक है आइए ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या ट्राई करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्लास के हेल्प से इसका हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जिसको x से भी डिनोट किया जाएगा। तो मीन वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि 0 प्लस 10 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 यानी कितना आ जाएगा 15। यहाँ देखिए इंटरवल आपका 10 का है, यहाँ भी मिड वैल्यू में भी इंटरवल कितने का आ जाएगा 25 का, सॉरी 10 का आ जाएगा। यहाँ 25 35 45 कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 90 अपॉन में 2 45। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको जो क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके बाद पहला स्टेप क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू निकालने के बाद आप उस मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि यहां पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मीन वैल्यू, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10 60 150 140 और ये आपका आ जाएगा 90। अब मीन देखिए, मीन कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा, यहां हम लोग मीन निकाल लेते हैं। मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफएम अपॉन में एन, एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का समेशन, एन का वैल्यू आ जाएगा आपका 18। ओके तो सम ऑफ एफएम कितना आएगा, तो यहां पर सम ऑफ एफएम आपका आ गया 450 और एन का वैल्यू है 18, 415 अपॉन में 18 यानी कि मीन का वैल्यू आ जाएगा कितना 25। मीन निकल गया, इसके बाद का स्टेप तो एकदम सेम है, क्या है डेविएशन निकालना है। कैसे, ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस निकालेंगे। ओके आइए हम यहां लिख देते हैं, हमारा जो मीन का जो वैल्यू है वो आया 25। ध्यान रहे यहाँ जो मीन वैल्यू है वही आपका x होगा, यानी कि इसके साथ आप डिफरेंस निकालेंगे 5 माइनस 25 माइनस 20 यह आ जाएगा -10 0 10 और 20। डेविएशन निकल गया। डेविएशन निकलने के बाद हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर आपका आ जाएगा 400 100 0। ओके और लास्ट में उस डेविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि यहां आपका आ जाएगा 800 400 0 400 और यहां कितना आ जाएगा आपका 800। ओके एंड यहां आप सम कर लेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स का, ये आपका आ जाएगा 2400। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला जो आपका डिस्क्रीट सीरीज का था वो फॉर्मूला सेम होगा। संयोग से ऐसा डेटा लिया गया जो आंसर भी उसी एग्जांपल के जैसा आ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन।
ओके, यानी कि ये वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर कितना 2400 अपॉन में n का वैल्यू है 84। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से, तो उसमें क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले मीड वैल्यू रहेगा क्वेश्चन में गिवन, ये x और f रहेगा, मीड वैल्यू निकाल लेंगे। मीड वैल्यू निकालने के बाद आप कर लेंगे, ये स्टेप गायब हो जाएगा वहां से। आप क्या करेंगे, इसी ऑब्जर्वेशन में से किसी को मान लेंगे क्या आप a, यानी कि डेविएशन कैसे निकलेगा x माइनस एज्यूम मीन, फिर डेविएशन का स्क्वायर एफ स्क्वायर कर लेंगे, और लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला था क्या था, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एन माइनस एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। यानी कि आपको एक लास्ट में एक कॉलम बढ़ाना होगा, किसका मल्टीप्लाई करना होगा, एफ डी एक्स का, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ यहाँ पर, ठीक है, और उसका वैल्यू यहाँ पुट करके आप आंसर निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कौन से मेथड का होगा, शॉर्टकट मेथड का होगा। ओके, अब लास्ट में एक चीज और देखना हमने, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें अगर मान लीजिए आप मीन से डिवाइड कर देते हैं तो उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका वेरिएंस। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।